हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज 6 जुलाई 2026 है। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं उसके बारे में। 6 जुलाई 2026 को चीन ने दक्षिण प्रशांत महासागर यानी साउथ पैसिफिक ओशियन में अपनी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल में डमी वॉरहेड यानी नकली वॉरहेड लगाया गया था, अर्थात इसमें वास्तविक परमाणु हथियार नहीं था। आपको बता दें वॉरहेड क्या होता है। वॉरहेड किसी मिसाइल, रॉकेट या टॉरपीडो का सबसे आगे का घातक हिस्सा होता है। इसमें असली विस्फोटक परमाणु सामग्री या रासायनिक जैविक पदार्थ भरे होते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हाल ही में चीन ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दक्षिण प्रशांत महासागर। चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस प्लेटफॉर्म से किया? तो ये चीन ने परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी से अपना बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीवीडी हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। रामन रिवन स्पिन नॉइज स्पेक्ट्रोस्कोपी RDSNS तकनीक किस संस्थान ने विकसित किया? तो ये आपका रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने विकसित किया। इसके बाद हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार 2025 में भारतीय महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा घोषित किया गया? आपका ये बेंगलुरु, ऑप्शन ए। यानी कि 2025 के एनालिसिस के बाद ये पता चला कि महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर जो है वो बेंगलुरु है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कानून और अर्थशास्त्र पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन आपका गांधीनगर में आयोजित किया गया, जो कि गुजरात की राजधानी है। और आपको बता दें कि सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ यानी CTIL और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने मिलकर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर स्थित GNLU में आयोजित किया। इसमें कानून और अर्थशास्त्र, शासन, व्यापार नीति और समावेशी सार्वजनिक नीति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा की जाएगी, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार हेतु सहमत निष्कर्ष नामक नया वैश्विक ढांचा अपनाया? तो ये है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी। जिसने विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार हेतु सहमत निष्कर्ष नामक नया वैश्विक ढांचा अपनाया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए वैश्विक ढांचे के बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से सहमत निष्कर्ष यानी अग्रीड कंक्लूजन्स नामक नया वैश्विक ढांचा अपनाया है। यह ढांचा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित महिला स्थिति आयोग यानी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन CSW के 70वें सत्र के दौरान सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह ढांचा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है,
बल्कि सदस्य देशों के लिए महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त किया जाए। यह ढांचा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की हिंसा से सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा पीड़ितों के लिए न्याय तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। भारत की पहली वाणिज्यिक सीप्लेन सेवा को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुमोदित किया गया है? तो ये है आपका लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद आपको बता दें कि सी प्लेन सेवा क्या है। तो सी प्लेन एक विशेष प्रकार का विमान होता है जिसे पानी जैसे झील, नदी या समुद्र पर उड़ान भरने और उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। लुप्तप्राय भारतीय स्किमर के संरक्षण के लिए 2026 का विटली पुरस्कार किसने जीता है? तो इसे परवीन शेख ने जीता है। इसके बाद भारत द्वारा हाल ही में शुरू की गई एकीकृत आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है सचेत प्रणाली। आपको बता दें, सचेत प्रणाली भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान के समय पहले से चेतावनी देने के लिए सचेत मोबाइल ऐप जारी किया गया है। ये एक सचेत प्रणाली यानी ये एक ऐसा ऐप है जो जीपीएस के द्वारा ट्रैक करके आपके एरिया में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं के लिए अलर्ट करता है। अखिल भारतीय संपर्क अधिकारी सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू में किया गया, ऑप्शन बी। इसके बाद भारत सरकार विकासशील देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी किस योजना के तहत प्रदान करती है? तो ये आइडियाज के तहत प्रदान करती है, ऑप्शन बी। भारत सरकार की ओर से लाइन ऑफ क्रेडिट का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि एग्जिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और यह भारत का प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1982 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी आयात निर्यात और विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इस बैंक पर भारत सरकार का पूर्ण अधिकार है। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों को रियायती ऋण देकर आर्थिक एवं कूटनीतिक सहयोग बढ़ाना, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था आपका सितंबर 2021 में। रोग्य सेतु 2.0 को नए डिजिटल स्वास्थ्य ऐप के रूप में कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च हुआ था आपका 29 जून 2026 को। अगला क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा 6 से 11 जुलाई 2026 के दौरान किन तीन देशों की है? तो ये आप तीन देश हैं आपके इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।